अखंड ज्योति, मार्च 1942। जीवन को पवित्र बनाओ। कुरान शरीफ की शिक्षा। खुजिल अफ़वा और अमुर बिल उर्फी व अरिज अनिल जाहिलीन। सूर्य अराफ 2:9-24। पूर्णतः क्षमा कर शुभ कर्मों की आज्ञा दे तथा भूलों से दूर रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकून मअस्सादिकीन। सूर्य तौवा 2:11-15-4। हे समस्त वासियों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। बल अज्रुल आखिरती खैरुल्लिल्लजीना आमन व कानू यत्तकून। सूर्य यूसुफ 3:13-8। और अंतिम दिवस का परिणाम उन लोगों के लिए उत्तम है जिन्होंने विश्वास किया और जो संयम से रहे। अल्लजीना आयनूव अमिलुस्सालिहाती तूशा लहू व हस्नु मआब। सूर्य राद 3:13-4-5। जिन्होंने विश्वास किया और सुकर्म संपादन किया, उनको प्रशंसा है और उनका स्थान ऊंचा है। व अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता वर्क अर्ग कीन। सूर्य बकर 1:1-6। प्रार्थना करो तथा दान दो, और जो मनुष्य झुकते हैं उनके साथ तुम भी झुका करो। वस्तईन बिस्सब्री वस्तलाती व अन्नहुम इल्लैहि राजिऊन। सूर्य बकर 1:1-6। और संतोष, सहनशीलता और नमाज का आश्रय ग्रहण करो। निस्संदेह यह कठिन काम है, परंतु उन लोगों के लिए कठिन नहीं जिनके अंतःकरण नम्र हैं और जिनके समक्ष यह विचार रहता है कि उन्हें अपने परिपालक से मिलना है और उसी की ओर लौट कर जाना है। बला मन कस्वा सय्यी अतव्य अहातत बिही रुति अतुहूं फौलाइका अस्सहाबुन्नारि हुम फीहा खालिदून। सूर्य बकर 1:1-10। वास्तविक बात तो यह है कि जिन्होंने कुकर्म कमाए और जो अपने पाप परिधि में आ गए, ऐसे ही लोग फलतः नारकी हैं, वह सदा नरक में ही रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सा लिहाती उलाइका अस्सहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। सूर्य बकर 1:1-10। जिन लोगों ने धर्म पर विश्वास किया और शुभ कर्म किए, ऐसे ही मनुष्य बहिश्ती हैं। वो सदा बहिश्त में वास करेंगे। वह अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता विमात अलूमा वसीर। सूर्य बकर 1:1-13। और प्रार्थना करते रहो एवं दान देते रहो। जितनी भलाई अपने लिए संचय करके पहले भेज दोगे, उतनी ही अल्लाह के यहां मिलेगी। निस्संदेह जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। सद्विचार। अपनी मूर्खता का ज्ञान हो जाना ही विद्वत्ता से लाभ उठाना है। सदाचार और सद्व्यवहार। बाइबिल की वाणी। भजन संहिता अध्याय। धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते रहते हैं। 106/3।
जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझे शक्ति रहे तो भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से कहना कि जा, कल फिर आना, कल मैं तुझे और दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना और न उसकी सी चाल चलना। 4:27-31। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बांह पकड़े रह, क्योंकि सीधे लोग ही देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उनमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। 2:20-22। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन हुलसेगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना। 23:17। सच्चाई को मोल लेना पर बेचना नहीं। बुद्धि, शिक्षा और समझ को मोल भी लेना। 23:23। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। 28:13। जो सीधाई से चलता है वो बचाया जाता है, पर जो टेढ़ी चाल चलता है सो अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोतता बोता है उसका पेट भरता है, पर जो निकम्मे लोगों की संगति करता है सो दरिद्रता से घिरा रहता है। 28:18-19। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें कि हमारे संग चल, हम खून करने के लिए घात लगाएंगे, हम निर्दोषियों की ताक में रहेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साझी हो जा। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मत चले जाना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना। 1/10-15। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं सो ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। 16/3। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के निकास उसी से होते हैं। टेढ़ी बात बोलने से परे रह। तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रहें, न तो दाहिनी ओर मुड़े और न ही बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर रखने से रुका रह। 4/23-27। धन्य हैं वे मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले और न पापियों के मार्ग पर खड़े हुए, न उपहास करने वालों की संगति में बैठे हों। 1/1। सद्विचार। जिन आदमियों के हृदय पवित्र हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे अवश्य परमात्मा के दर्शन करेंगे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग न किसी धर्म विशेष में परिमित है और न वह किसी क्रियाकांड में मिलता है। यह तो मानवीय आत्मा की उन गहराइयों में विद्यमान है जो कि सब धर्मों, पुरोहितों और क्रियाकांडों से मुक्त है। कथा। प्रेम का भगवान। श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे एक साधु मिले। कुछ समय तक साधु का संग करने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को कुछ देना चाहा। साधु ने कहा, मैं अपनी स्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। खाने के लिए
ये वृक्ष मुझे यथेष्ट फल देते हैं। ये रमणीय पवित्र सलीला नदियां मुझे आवश्यकतानुसार जल प्रदान करती हैं, और सोने के लिए तो पहाड़ों की गुफाएं बनी ही हैं। तुम राजा हो या सम्राट, मुझे तुमसे कुछ भी लेना नहीं है। सम्राट ने कहा, भगवन, मुझे पवित्र करने और मेरा जीवन सफल करने के लिए कुछ लीजिए और कृपा पूर्वक एक बार मेरी राजधानी में पदार्पण कीजिए। बहुत कहने सुनने पर साधु ने सम्राट के साथ उसके नगर में जाना स्वीकार कर लिया। साधु बादशाह के महल में पहुंचे। वहां चारों ओर हीरे, पन्ने, मोती, माणिक आदि जवाहरात और सोने चांदी के पदार्थ पड़े थे, और भी बहुत सी अद्भुत बहुमूल्य वस्तुएं थीं। सभी ओर ऐश्वर्य और वैभव के चिन्ह दिखाई देते थे। वहां पहुंचने पर सम्राट ने साधु से कहा, महाराज, आप तनिक विश्राम कीजिए, इतने में मैं प्रार्थना कर लेता हूं। ये कहकर राजा एक कोने में जाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मुझे और भी अधिक ऐश्वर्य और भी अधिक संतान तथा और भी अधिक राज्य प्रदान कीजिए। इतना सुनते ही साधु उठकर जाने लगे। राजा ने पीछे से दौड़कर पूछा, महाराज, कहां जा रहे हैं? मेरी सेवा स्वीकार किए बिना कैसे लौट रहे हैं? साधु ने राजा की ओर से मुंह फिराकर कहा, भिखारी, मैं तुझ भिखारी से भीख नहीं मांगता। तू मुझे क्या दे सकता है? तू तो स्वयं ही भीख मांगता है। वास्तव में राजा की प्रार्थना प्रेम की भाषा में नहीं थी। यदि भगवान से ऐसी प्रार्थना की जा सकती हो तो फिर प्रेम और दुकानदारी में भेद ही क्या रह गया। अतएव प्रेम का सर्वप्रथम यही लक्षण है कि उसमें क्रय विक्रय नहीं है। प्रेम तो सदा दिया ही करता है, वो कभी लेता नहीं। प्रेम दाता है, ग्रहीता नहीं है। भगवान का भक्त कहता है कि भगवान, चाहे तो मैं अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर सकता हूं, परंतु उनसे मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता। इस जगत की कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। मुझसे प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए प्रेम करता हूं। इस प्रेम के परिवर्तन में उनसे किसी प्रकार की कृपा, भिक्षा नहीं चाहता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, ये जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं न तो उससे कोई शक्ति चाहता हूं और न उसकी किसी शक्ति का विकास ही देखना चाहता हूं। वो मेरे प्रेम का भगवान है। बस इतना जान लेना मेरे लिए बहुत है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी जानना नहीं चाहता। सद्विचार। दुर्बलता और असावधानी से सत्य का अनुसरण करने वाला एवं दृढ़ता और सचेतता से असत्य के अनुयायी से किसी प्रकार संबंध नहीं। वीर हृदय की दृढ़ इच्छा सहस्रों का सिर नवा देती है। एक दृढ़ प्रतिज्ञ दुर्बल बौना युद्ध का फल बदल सकता है, और वह भागते हुए भीमाकार मनुष्यों को लौटकर फिर लड़ने को उद्यत कर देता है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना है। दृढ़ मनुष्यों के लिए सर्वदा ही सुअवसर और सुभीता है। दृढ़ प्रतिज्ञ और सत्य प्रकृति पर ही संसार चक्र चलता है।